और अब बात करते हैं महापर्व की महातैयारी की। रांची पुलिस छठ महापर्व को लेकर अलर्ट मोड में है। संवेदनशील ठिकानों पर लगातार गश्त किया जा रहा है। ट्रेन और बस की टाइमिंग के दौरान जवानों को मुस्तैद रखा गया है। छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर भी रांची पुलिस की टीम पूरी तरह से रेडी है। जलाशयों में छठ के दौरान सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि कोई अनहोनी ना हो। प्रवासी काफ़ी संख्या में रेलवे स्टेशन के थ्रू आते हैं, तो उनके सेफ जर्नी का इंतजाम किया गया है। पुलिस लगातार रास्ते में पेट्रोलिंग कर रही है। जो छठ घाट है उसमें जहाँ पर भी डेंजर मार्क है, सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि वो रेड टेप लगा दें। एनडीआरएफ के जो गोताखोर हैं वो जो बड़े बड़े डैम हैं वहाँ पर लगे रहेंगे। बाकी स्थानीय गोताखोर को बाकी घाटों पर रखने का निर्देश दिया गया है। पूरे छठ के दौरान जो है जो क्राउड है उसमें मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई दुर्घटना न घटे और लोग शांतिपूर्वक और उल्लासपूर्वक छठ को मना पाएं, उसके लिए रांची पुलिस जो सारी व्यवस्था कर रही है। धनबाद में भी छठ महापर्व की तैयारी तेज हो चुकी है। डीसी वरुण रंजन और एसएसपी संजीव कुमार ने रानी बांध से लेकर पंपू तालाब, राजा तालाब और बेकार बांध में छठ की तैयारी का जायजा लिया। साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों को छठ घाटों की साफ सफाई जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। यही नहीं, तालाबों में गोताखोर और मेडिकल टीम को भी तैनात किया जा रहा है। पुलिस के जवान भी यहां सादी वर्दी में तैनात रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे से भी पूरे इलाके की निगरानी होगी। सफाई का जो काम चल रहा है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया। साथ ही साथ वहाँ पे जो पूजा समिति है उनके साथ भी हम लोगों ने बातचीत किया और साफ़ सफाई को दुरुस्त रखना है। हम लोगों को वहाँ पे रोशनी की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था रहे। कहीं पर भी अगर गहराई ज़्यादा है तो उसके लिए प्रॉपर बैरिकेडिंग किया जाए। साथ ही साथ गोताखोर वगैरह की प्रतिनियुक्ति हम लोग कर रहे हैं। साथ ही मेडिकल टीम भी यहाँ पे रहेगी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने प्रॉपर दिशा निर्देश दिया है। पूजा समितियों से भी हम लोगों ने अपील की है कि उन लोग छठ पूजा का जो क्षेत्र है वहाँ पे CCTV कैमरा लगाए ताकि उसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर सकें। मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति भी हम लोग जितने भी मेजर जगह हैं उन सभी जगहों पे करेंगे। हम लोगों की कोशिश यही है कि जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जो हमारी फोर्सेस की बंदोबस्ती है, हम लोग सभी छठ घाटों पर हमारी फोर्सेस की प्रॉपर बंदोबस्ती रहेगी। उसमें हम लोग कुछ खासकर महिलाओं के साथ कोई गलत छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए हम लोग महिला फोर्स भी रखे हुए हैं। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ जो सादे कपड़ों में भी हमारे कुछ पुलिस जवान जगह जगह तैनात रहेंगे। तो हमारी पूरी बंदोबस्ती पूरी तरह से फुल प्रूफ बंदोबस्ती रहेगी। लोक आस्था के महापर्व छठ की कल से शुरुआत हो रही है। इसमें बांस से बने सूप और डलिया में पूजन सामग्री के अर्घ देने की परंपरा है। छठ पर्व को लेकर देवघर में भी बांस के सूप और डलिया को बनाने का काम जारी है। हालांकि इसे बनाने में जुटे कारीगर बाजार के मंदा होने से निराश हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि कल से मार्केट में तेजी आएगी और उनकी बिक्री भी होगी। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं देवघर संवाददाता मनीष दुबे। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है। मार्केट में सूप डलिए की दुकानें सज चुकी हैं। हम इस वक्त देवघर के स्टेडियम गली में मौजूद हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से डाली और सूप का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि ये कच्चा बांस रहता है जिसको बहुत ही बारीकी तरीके से छीला जाता है और उसको एक शेप में काटा जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद इसे फिर इस तरह से बीना जाता है और फिर यहाँ से सूप का निर्माण होता है, डलिए का निर्माण होता है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर डलिया सूप बनाने की भी प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई है। मार्केट में जो है इसकी दुकानें भी सज चुकी है। कैसा मार्केट रहता है इस बार, कैसा मार्केट है? कैसा मार्केट है भैया, अभी मार्केट भी अभी बंद है। हम लोग होलसेलर में आता है तो होलसेलर में हम लोग देते हैं ये जा। अभी मार्केट भी अभी बंद है। अच्छा। ये हम लोग बनाते हैं। बनने के बाद जितना ग्राहक आता है तो हमको लोग आता है सूप देते हैं बना के अपना छठ पूजा कर उसका चढ़ाते हैं। क्या क्यों बनाया जाता है, इसको क्या मान्यता है? इसमें मानता है छठ माई का सूप बनता है, पंखा बनता है हाँकने के लिए। और सूप आता है, पंखा ले जाता है। शुभ होता है ये? हाँ, शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। हाँ, इसीलिए बनाते हैं आप? हाँ, इसीलिए बनाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो वहाँ से कट कर बिना रहा है और उसके बाद यहाँ पर सूप भी बनाया जा रहा है। कई सूप भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बनकर तैयार है। किस तरह का इस बार बाजार है? बाजार बहुत समस्या है सर, खराब है। अभी साल मैंने सबको मैंने
बाजार खराब है। हर बार से खराब? हाँ, पिछले बार से खराब है? पिछले नहीं, ये बार से ये साल से खराब है सर। पिछला बार ठीक था? हाँ, पिछले बार ठीक था। हालांकि बाज़ार अभी ज़रूर मंदा है, ठंडा है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि जल्द ही फिर से बाज़ार में रौनक आएगी और इनके बनाए गए सूप दलिये की बिक्री भी तेज़ी होगी। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। पाकुड़ में छठ महापर्व का बाजार पूरी तरह से सज चुका है। कल नहाय खाए के साथ पर्व की शुरुआत होगी और 20 नवंबर को पारण के साथ ही महापर्व का समापन हो जाएगा। महापर्व को विधि विधान से संपन्न कराने के लिए छठ व्रती पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। सबसे पहले सूप की खरीदारी हो रही है और इस बार सूप का भाव 70 से 100 रुपए के बीच में है। जो मार्केट में जैसा बिकता है उसी तरह से बिक्री करते हैं। आप लोग तो दिखा रहे हैं सूप का रेट अभी चल रहा है 100 रुपया। ये बोला जाता है आपका कड़ोली, ये आपका 150 रुपया पीस बिक्री करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ में गंगा स्नान करने की परंपरा है, लेकिन देवघर में जो व्रती गंगा नदी तक नहीं जा पाते हैं वे शिव गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। पुरोहितों की माने तो शिव गंगा को गंगा नदी का ही प्रारूप माना गया है। शिव गंगा में डुबकी लगाकर व्रती छठ के पूजा अर्चना की शुरुआत करते हैं और यही वजह है कि झारखंड के साथ ही बिहार से भी लोग शिव गंगा में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महापर्व है, ये साल में एक बार तो आता ही है और बिहार के लोग इसमें अधिक आते हैं, बिहार से भी आते हैं यहाँ और आसपास के लोग जितने भी हैं उनके लिए गंगा यही है। जो गंगा नहीं जा पाते हैं वो यहाँ करके आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर अपना छठ प्रारंभ करते हैं। छठ से पहले इनको स्नान करना पड़ता है तो ये लोग यहाँ करके स्नान करते हैं। इसका भी महत्व वही है जो गंगा का महत्व है। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में जो छठ व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद ही छठ महापर्व को करते हैं। लोग जो हैं गंगा जो नहीं जा पाते हैं गंगा, वो यहाँ पर शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये शिवगंगा जो है गंगा का ही प्रारूप है और गंगा में स्नान करने से जितना पुण्य होता है उतना ही शिवगंगा में भी स्नान करने का महत्व माना गया है। ये गंगा का ही प्रारूप कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी घाट हैं, इस 56 घाटों में सबसे विशेष शिवगंगा घाट ही माना गया है। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और छठ करते हैं। आज छठ के पहले जो है यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गंगा स्नान करने के लिए, शिव गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और फिर छठ का जो पर्व है, जो 4 दिनों तक महान पर्व ये चलता है, उसकी शुरुआत की जाएगी। तो जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी छठ व्रती हैं, जितने भी भक्त हैं, वो आज देवघर के शिवगंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। खास करके सीमावर्ती राज्य बिहार के कई जिलों से लोग यहां पर पहुंचे हैं और शिवगंगा स्नान कर रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर हजारीबाग में पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बाजार में पूजा से जुड़े सामान बिक रहे हैं, तो वहीं बड़ा बाजार में स्वयंसेवी संस्था की ओर से छठ पूजा से जुड़े सामान का केवल 11 रुपए में वितरण किया जा रहा है। पूजा मंडल के सदस्यों ने बताया कि छठ व्रत में सेवा के रूप में इस बार 351 सूप सहित पूजा सामग्री का वितरण किया जाना है, जिसकी आज से शुरुआत कर दी गई है। सूप और सामान का वितरण कर रहे लोगों से बात की हजारीबाग संवाददाता सुशांत सोनी। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर सभी तरह की तैयारियां पूरी की जा रही है। आपको बताते चले कि अभी हम हजारीबाग के बड़ा बाजार स्थित है, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ लोगों के द्वारा सूप, नारियल और पूजा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है जो तमाम तरह के लोग जो पूजा करेंगे वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद जो है सूप और तमाम जो पूजा सामग्रियाँ हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हजारीबाग विंग द्वारा ये सराहनीय कदम, इसके संरक्षक सीपी जैन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस छठ महापर्व पर सूप वितरण एवं प्रसाद का आयोजन रखा है। महापर्व के नाम से हम लोग जानते हैं और हम लोग इस पे बहुत ही आस्था है। ये सभी धर्मों का ये पर्व पे बहुत ही विश्वास है और ये बहुत ही शुद्ध तरीके से मनाया जाता है। इसके लिए हम लोग सभी ग्रामीण वासियों के लिए व्यवस्था रखे हैं कि कितने लोगों को सूप वितरण किया? ये 351 सूप का वितरण आज किया।
तो देखिए अभी हमने यहाँ बाजार स्थित में मौजूद हो जहाँ पर लोगों के द्वारा सूप का वितरण किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से इस बार पूजा अर्चना हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा की जाएगी, ऐसे में जो है ये सभी लोगों को सहयोग करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इस बार का जो छठ पूजा है वो शांति सौहार्द और हर्षपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। छठ महापर्व को लेकर छठ घाटों की साफ सफाई का काम अब अपने अंतिम चरण में है। रांची में तालाबों और जलाशयों की सफाई में नगर निगम कर्मी जुटे हुए हैं। खास तौर पर तालाबों से कचरा निकाला जा रहा है। हालांकि अभी भी कई तालाबों में गंदगी है। वहीं नगर निगम का दावा है कि महापर्व से पहले सभी 72 घाट तैयार हो जाएंगे। हेहल तालाब का हाल बता रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खासतौर से अगर बात करें तो छठ घाटों की जो साफ सफाई है वो अब अंतिम चरणों में है, लेकिन अभी भी कई तालाब ऐसे हैं जो काफ़ी गंदे हैं। हालांकि उनकी सफाई जो है वो लगातार की जा रही है। इस वक्त हम हेहल स्थित एक तालाब के पास मौजूद हैं जहां हर वर्ष जो है वो छठ महापर्व का आयोजन किया जाता है। यहाँ भी साफ सफाई तेजी से चल रहा है। एमटी क्लब के माध्यम से हमेशा हम लोग यहाँ पे जितना भी संभव हो सकता है छठ व्रतियों के लिए जो भी सेवा बन पड़ती है अपनी तरफ से सहायता शिविर के आयोजन करते हैं। उसके साथ हमें आम की लकड़ियाँ जो सामग्रियाँ होती है जो पूजा में काम आती है वो कराते हैं। हम ये सेवा तब से करते आ रहे हैं जब यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उस समय से हम लोग यहाँ पे अपने माध्यम से सहायता शिविर लगा के कर रहे हैं। अब तो जाके फिलहाल 2000 कहें तो आप 14 के बाद से यहाँ पे लाइट का व्यवस्था हुआ, ताकि अब कुछ होता है स्ट्रीट लाइट से भी। और इसको मेंटेन करने में हमारे नगर निगम के द्वारा ऑथराइज आपके जो राजकिशोर जी हैं सुपरवाइजर, ये भी करीब हमको लगता है 20-25 दिन से यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर बात करें तो सिर्फ यही तालाब नहीं, कई तालाब जो हैं वो गंदे तो हैं। हम लोग दुर्गा पूजा के बाद से सभी तालाब में और अपना अपना वार्ड में जितने 6 तालाब हैं, घाट हैं, उसमें लगातार हम लोग सफाई अभियान के चलाया जा रहा है तालाब का। जैसे छठ व्रती, दिवाली, काली पूजा का मूर्ति विसर्जन हो रहा है, वो रोज दिन से हम लोग मूर्ति भी निकालते जा रहे हैं डेली, और रोज काली पूजा का मूर्ति विसर्जन हो रहा है। मेरा सफाई मित्र वार्ड का और सभी रांची नगर निगम का मिल का एक टीम बना हुआ है। हर टीम में हर तालाब में विसर्जन का मूर्ति का सफाई किया जा रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका छिड़काव भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं तालाब जो भी इनके एरिया में तालाब हैं उन तालाबों की भी साफ सफाई की जा रही है, ताकि लोगों को जो छठ व्रती यहाँ पर आएंगे घाट पर उन्हें साफ सफाई और मुकम्मल व्यवस्था मिल सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और झारखंड की संस्कृति और पर्व का अलग ही रंग है। लोग बंदर खूंटा, सोहराय पर्व और बांधना पर्व धूमधाम से मना रहे हैं। धनबाद में वार्ड 10 के कच्छी बलिहारी गांव में हरिण कांटा के पास सोहराय पर्व और बांधना पर्व पर बंदर खूंटा मनाया गया। ढोल, नगाड़े, मांदर और दूसरे पारंपरिक बाजे के साथ लोग बंदर खूंटा में शामिल हुए। इस दौरान जुटे लोग मांदर की थाप पर जमकर झूमते दिखे। आपको बता दें ये पर्व पूरी तरह से पशुधन को समर्पित है। माना जाता है कि खेती के लिए मवेशियों को 2 महीने खेत में कष्ट दिया जाता है। ऐसे में आज के दिन मवेशियों की पूजा की जाती है, जिसे लोग काफी धूमधाम से मनाते हैं। बैल के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है। बैल को हम 2 महीना मेरा साथ में ही खटता है। 2 महीना इसको हम जोतते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत तरह का इसको प्रताड़ित करते हैं। लेकिन इस त्यौहार में क्या होता है ना कि जब हम धान जो मेरा बैल अरज के देता है, जो हम खेती करते हैं, तो उसको ला के धान का जेला पहला जो बाल होता है, धान का जो बाल होता है, पहला ला के इसको हम शोभित करते हैं। क्या है कि इसको हम प्रताड़ित किए थे, इसको मारे थे, पीटे थे, ये मेरा साथ में खटा था, इसी को आके इसको शोभित करते हैं। यूपी में दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस में आग लगने के चलते दिल्ली से धनबाद आने वाली कई ट्रेन 4 से 5 घंटे देर से चल रही है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन घंटों से लेट है। रेल यात्रियों का कहना है कि यूपी में हुए हादसे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर पड़ा है और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। दिल्ली से आ रहे हैं। किस ट्रेन से? हावड़ा राजधानी। कितने घंटे लेट है? 5, 6, 5.5, 6 घंटे, 6 घंटे लेट है। वजह कुछ पता चला कि कितने? हाँ, एक्चुअली इटावा से पहले दरभंगा की ट्रेन में आग लगी थी किसी बोगी में, तो उस वजह से पहले उसको आग बुझाया गया। उसके बाद वहाँ पे 1 ही घंटे रुकी थी,
लेकिन आगे सारी ट्रेन रुकी हुई थी, सियालदह राजधानी भी, पूर्वा भी रुकी हुई थी। तो एक एक करके वो जो स्टॉपेज था वो कैरी फॉरवर्ड होते होते 1 घंटे 5-6 घंटे में हो गया कन्वर्ट। कितने घंटे लेट है? 5 घंटे लेट है ये ट्रेन। रीज़न पता चला? रीज़न ये पता चला थोड़ा दूर चलने के बाद कि दरभंगा एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस थी, उसमें भीषण आग लगी है। बट ऐसा है कि कुछ क्षति नहीं हुई है, ट्रेन की क्षति हुई है और पता चला है कि लोग बहुत कम घायल हुए हैं। तो ट्रेन जब लेट हुई कितना परेशानी हुई? परेशानी तो हुई है, बट क्या कर सकते हैं, बहुत सफ़र करना पड़ा। हमारा दरभंगा का स्टॉपेज था, मतलब मॉर्निंग धनबाद का 6:30 था, मैंने 6:30 बजे की थी अर्ली मॉर्निंग। बट जब ट्रेन डिले हो रही है तो तब पता चला कि वहाँ पे हमें मतलब कैसे ऐसे घटना घटित हो गई है। इसके कारण हमारा सारी ट्रेनें लेट हो रही है दरभंगा से। इटावा में ट्रेन में विस्फोट को लेकर धनबाद रेल मंडल में अलर्ट जारी किया गया है। रेल प्रबंधन ने यात्रियों से यात्रा के दौरान कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं ले जाने की अपील की है। धनबाद के एडीआरएम विनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इटावा में ट्रेन में हुए हादसे के बाद रेलवे प्रबंधन पूरी तरह मुस्तैद है, साथ ही रेल यात्रियों से भी अपील की जा रही है। विस्फोटक सामग्री लेके नहीं करें और हम कितनी भी सुरक्षा लगा दें, एक सतत जो जागरूक जो व्यक्ति है, जागरूक जो कस्टमर है, उससे ज़्यादा सुरक्षा कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता है। कहीं भी आप कुछ भी इरेगुलरिटी देखते हैं, किसी तरह की कोई समस्या देखते हैं, तो जो हेल्पलाइन का नंबर है या भी जो रेलवे स्टाफ आपको दिखाई पड़ते हैं, हमारे वाणिज्य विभाग के स्टाफ हैं, स्टेशन मास्टर हैं, आरपीएफ है, जीआरपी है, आप उनके नोटिस में लाइए, मोबाइल से आप बताइए। आवश्यकता होती है तो आप सीनियर डीएम साहब को बताइए, आप हमको बताइए, हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि आपका छठ बहुत अच्छा गुजरे। और तमाम व्यवस्थाएं तो हम लोग कर ही रहे हैं, आप लोग इतने सालों से देख रहे हैं धनबाद डिवीजन में भगवान के आशीर्वाद से और आप लोग के हम लोग की जागरूकता से कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।